हेलो एवरीवन, मेरा नाम आलोक है और आज यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं कि ये जानने के लिए कि लोगों की हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरा नाम आलोक है, जैसा कि मैंने बताया। एज 10 ईयर्स से मैं हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कंसल्टेंट के रूप में वर्क कर रहा हूँ। लोगों को मोटिवेट करता हूँ, लोगों को हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बताता हूँ कि अपने अच्छे खाने के जरिए कैसे वो हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। तो आज हम लोग हेल्थ की बात नहीं करेंगे, बट आज हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग अपने आप को खुद से मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं। लाइक जैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं घर के अंदर या जिम जा करके, तो भी हम खुद को कैसे मोटिवेट रखें कि डेली वर्कआउट कर पाएँ। हम कैसे मोटिवेशन ले सकते हैं कि मतलब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो डेली उस शटर को उठाना है, डेली वहाँ जा कर के बैठना है। कस्टमर कंज्यूमर्स नहीं है तो भी बैठना है। घर के अंदर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जो उस वर्क फ्रॉम होम में जब हमारे पास सोशल लाइफ नहीं होती है, कट जाते हैं हम लोग एक कमरे के अंदर, खुद को कैसे मोटिवेटेड रखना है। डेली बिस्तर छोड़ने के लिए हमें क्या ऐसा जानकारी चाहिए, क्या ऐसा चीज़ होना चाहिए हमारे अंदर जिसको हम लेकर के मोटिवेटेड हो सकें। क्योंकि उठने का मन तो किसी का नहीं करता है, आपका करता है नहीं, तो हम वैसे भी हमारा भी नहीं करता है। लेकिन बट क्या है कि हम लोगों को एक ऐसा चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में कि हमको डेली बिस्तर छोड़ने के लिए हम मोटिवेटेड रहें, कि हम डेली सुबह के टाइम में 5 बजे क्यों हम उठें। मतलब आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं। अपना उनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है सोने का, जगने का, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? तो कुछ पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में मैं बात करूँगा। लाइक जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास गोल होना ज़रूरी है। गोल होना ज़रूरी है मीन्स गोल क्या होता है? तो डेली बेसिस पे सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए आपको गोल होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एक स्टोरी बताऊंगा, जैसे हम लोग जनरली करते भी हैं कि अगर आपको कहीं भी जाना है, इन केस मान के चलिए कि मुझे अमेरिका जाना है, वहाँ के लिए आपने टिकट बुक कर दिया, रात के 4 बजे की फ़्लाइट है। अब उस फ्लाइट को पकड़ने के लिए आप रात के 2 बजे आप उठ के बैठ जाते हैं और आप चले जाते हैं, उस फ्लाइट को पकड़ लेते हैं। उसके साथ रीजंस भी आप क्या आते हैं कि रात को आपको कैब नहीं मिलनी है, रात को आपको ऑटो नहीं मिलता है, बट उसको आप 1 दिन पहले, 2 दिन पहले से अपने फ्रेंड से या किसी से भी अरेंज करते हैं। अगर आपके पास सेल्फ व्हीकल नहीं है या ड्राइवर नहीं है तो आप उसको कहीं ना कहीं से मतलब एनी हाउ किसी भी तरीके से आप वहाँ तक पहुँचने का अरेंजमेंट कर लेते हैं कि मुझे वहाँ तक जाना है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि रात में 2 बजे आपका उठना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि 4 बजे मुझे जा कर के फ़्लाइट लेनी थी। अब अगर वो फ़्लाइट नहीं लेनी होती तो आप सुबह के 6 बजे तक सोते, 10 बजे तक सोते। इनकेस हम लोग संडे में चाहे छुट्टी के दिन में हम लोग 12 बजे तक सोते हैं, क्योंकि उस दिन कोई गोल नहीं होता है, कहीं जाना नहीं होता है, तो हम लोग सिंपली सोते रहते हैं। और सोने की वजह से हमारा क्या होता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट छूटता है, रूटीन गड़बड़ होता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो डेली बेसिस पे आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे पहले तो आपके लाइफ में गोल होना ज़रूरी है। आप 10, 15, 20, 25 गोल्स एक पेपर पे लिखिए, उसको प्रायोरिटी के वाइज अरेंज करिए कि पहले हमें क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए, फिर इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप उसको अरेंज करना ज़रूरी है। दूसरा हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो गोल से ही डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टाइम मैनेजमेंट। जब हम गोल एक सेट कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये हमारा प्रॉपरली है, ये हमारा ड्रीम है, गोल है, टारगेट है, उसको हम लोग जब सेट कर लेते हैं तो उसको हम टाइम से बाउंड करते हैं कि मीन्स इतने दिनों में हमें ये सामान चाहिए। मीन्स जैसे मान लीजिए मैंने कार की बात की, तो कार क्या है कि हमने कार की प्राइस सेट किया 10 लाख रुपीज़। तो हमने क्या किया, उसको सेट कर दिया कि आज से 3 महीने बाद मुझे ये गाड़ी लेनी है, इस डेट को लेनी है, उसको हमने टाइम बाउंडेड कर दिया। दूसरा, डेली बेसिस पे हमें मोटिवेटेड रहने के लिए टू डू लिस्ट बहुत ज़रूरी होता है। टू डू लिस्ट क्या होता है, सुबह उठने के बाद अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें छूट जाएंगी। जो मॉर्निंग में आप मान लीजिए 5 बजे आप उठे, 5 से 6 आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो 5 से 6 घंटे आपने वेस्ट कर दिया। टू डू लिस्ट जो होता है, कल का टू डू लिस्ट आज रात में बनना ज़रूरी है। आज रात में जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो सुबह इतने से इतने बजे तक हमें ये मतलब मॉर्निंग में उठना है, उसके बाद मेडिटेशन करना है, फिर हमें क्लब जाना है, जिम जाना है, हमें ऑफिस जाना है इतने टाइम में, घर का ये काम करना है, फैमिली को इतना टाइम देना है। तो ये एक टू डू लिस्ट आपको मॉर्निंग में बनता है, फ्रेंड्स को इतना टाइम देना है, तो सारा एक टू डू लिस्ट आपको बना के रखना ज़रूरी है। सेकेंडली क्या होता है कि हमें सबसे पहले जब टू डू लिस्ट हम बनाते हैं तो सारी चीज़ें आप लिख डालिए, मतलब कि हमें कल क्या करना है आप सारी चीज़ों को लिख डालिए। उसके बाद आप उसको अरेंज करिए प्रायोरिटी के वाइज कि पहले क्या ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी क्या है कल हमें करना, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ऐसे करके हमें स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना होता है। जैसे लाइक मान लीजिए आपके टू डू लिस्ट में आया बिजली का बिल जमा करना है, तो वो चीज़ क्या है कि अगर हम
कल लास्ट डेट है, अगर हम नहीं जमा करेंगे तो बिजली कट जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहले सुबह उठने के बाद हमारा जैसे ही ऑफिस खुलता है सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, हमें जा करके बिजली का बिल जमा करना होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम ब्लॉकिंग एक वर्ड होता है। टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है कि टाइम ब्लॉकिंग का मतलब कि हम टाइम को ब्लॉक करते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए हम फ्रेंड्स के साथ हमें मिलना है, हाँ, तो हम 4 से 5 इवनिंग का टाइम हमने ब्लॉक कर दिया। अगर हम उसको ब्लॉक नहीं करेंगे या 5 बजे हम दूसरी, जैसे 4 से 5 हमने फ्रेंड्स मीट रखा, 5 बजे से हमने कोई और मीटिंग रख लिया, तो उससे क्या होगा ना कि जब अगर हम दूसरा मीटिंग नहीं सेट करेंगे तो 4 से 6 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, तो हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे। फिर हमारा जो मेन काम था वो भी छूटेगा, जो काम हम कर रहे हैं उसको भी पूरा करने में लंबा टाइम जाएगा। इसलिए हमें टाइम ब्लॉकिंग बहुत ज़रूरी है। टाइम को मैनेज करिए। मैनेजमेंट हमारा डेली बेसिस पे जब टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, हम खुद ब खुद ग्रोन अप करते हैं। आप इसको 90 डे करके देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जब हम गोल डिसाइड करेंगे, फिर उसको डेली बेसिस पे उसके लिए वर्क करेंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे, और टू डू लिस्ट एक रात पहले बनाएंगे, फिर टाइम बाउंडेशन रखेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी। सेल्फ मोटिवेशन में एक चीज़ और आता है कि आपको लोगों को नो बोलना सीखना पड़ेगा। जैसे कोई मतलब जब हम किसी चीज़ के लिए नो बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप नो बोल रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं, उसे बुरा लगेगा, अच्छी बात है, वो ठीक है, उसे बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी हम अननेसेसरी कई चीज़ों में नहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से हम खुद का लॉस करते हैं। तो कभी भी खुद का लॉस करके किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। मतलब कि आप उस जगह पे अगर नो बोल देंगे तो फिर आपका जो होगा कि आपका खुद का टाइम बचेगा, अगले का भी टाइम सेव होगा, फिर आप अपना कई सारे वर्क को आप प्रॉपरली कर पाएंगे। तो लर्न टू से नो, आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप सफल बनेंगे जब आप नो बोलेंगे, कुछ लोगों से दूर होंगे। जब आप नो बोलना सीखेंगे, आपके हैबिट में नो होगा, आप घर से बाहर अननेसेसरी नहीं निकलेंगे या अननेसेसरी कामों में नहीं रहेंगे, तो आप कुछ अच्छी चीज़ों को बिल्ड कर रहे होंगे। उस टाइम जब अच्छी चीज़ों को आप बिल्ड कर रहे होंगे तो लर्न टू से नो, आपको नो बोलना ज़रूरी है। तो आप दूसरी कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, डेली बेसिस पे आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो आप अच्छे हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं फास्टली अचीव कर सकते हैं, और अपने आप को 1% डेली बेसिस पे ग्रोथ कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। किसी भी काम अगर आप कर रहे हैं कंसिस्टेंटली करेंगे तो ही आपको अचीवमेंट जल्दी मिलेगा। प्रोडक्टिव चीज़ों को निकालिए, अपने काम को ऐसा करिए कि हमारा प्रोडक्टिव हो, वो काम हमारा प्रोडक्टिव हो। कोई कहीं हम बैठे हुए हैं तो हमें वहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, कहीं हम जा रहे हैं तो क्या हम अचीव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लानिंग करने की ज़रूरत है आपको। हर चीज़ आप प्लान करिए, एक रात पहले प्लान करिए कल क्या करना है, आज मॉर्निंग में प्लान करिए कि जो हम करने जा रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होगा, या कितना हम उस पर एफर्ट डाल सकते हैं, कितना हम उसको और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इस चीज़ की प्लानिंग करिए। आपकी जो आने वाली लाइफ है, अगर आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्लानिंग, इन सबको फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसलिए हमेशा आप एक्शन में रहिए। आप रेस्ट मोड में, हम लोग रेस्ट मोड में जाने के लिए नहीं है। जैसे होता है ना, जितना हम अपने आप बॉडी को काम कराएंगे उतना ही हम फिट रहते हैं, उसी तरीके से हमें एक्शन मोड में हमेशा रहना चाहिए। अपनी हेल्थ का खुद से केयर करिए, टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। आपकी अगर हेल्थ अच्छी होगी, आपका अगर हेल्थ अच्छा होगा तो वेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त ना रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।